चलिए मैं चला था तो टाइम से, लेकिन कुछ बच्चे मिल जाते हैं तो उनकी समस्या देखनी सुननी पड़ती है, तो टाइम लग जाता आते आते। कितना लेट हो गया मैं? ठीक ठाक लेट हो गया। लाइए लाइए, चल रहा है आपका वर्क एंड टाइम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल वाला क्वेश्चन 63 यही करवाना है हमें। कितने लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लगा दीजिए सामने। दो नल ए और बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल प्रयोग किया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, तो तीसरा नल कितने समय में टंकी को अकेले खाली कर सकता है? तो देखिए सारा काम वही करेंगे, देखिएगा 63। ए अकेले 15 मिनट में टंकी को भर सकता है, बी अकेले 18 मिनट में टंकी को भर सकता है। पूरा काम बच्चों 90, 1 मिनट का काम 6 और 1 मिनट का काम 5। ए और बी ये दोनों खुले हैं, ए और बी ये दोनों खुले हैं, 6 मिनट तक चले हैं। उसके बाद खाली करने वाले नल को खोल दिया जाता है और 16.5 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि ए और बी तो बंद किया गया है, ए और बी भी तो खुले ही रहेंगे। तो 6 मिनट पहले और 16.5 मिनट बाद, यानी कि कुल साढ़े 22 मिनट तक ए और बी चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सही है? नहीं समझे? ए और बी 6 मिनट तक चले हैं साथ में, फिर ए प्लस बी प्लस सी चलेंगे 16.5 मिनट तक चलेंगे साथ में। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। और ऐसा करने से टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, टंकी खाली हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी 22.5 मिनट तक चले हैं। कह सकते हैं कि नहीं? नहीं कह सकते हैं। बताइए, ए बी इधर 6 मिनट तक चले हैं और ये ए और बी सी के साथ 16.5 मिनट तक चले हैं, और 16.5 मिनट इनके भरने के बावजूद भी टंकी क्या हो गई है? खाली हो गई। होगा भाई, जब खाली करने वाले पाइप की स्पीड ज्यादा होगी तो एक तरफ से पानी भरा भी जा रहा है तो दूसरी तरफ से तेजी से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो टंकी फाइनली क्या हो जाएगी? खाली तो होगी ही। तो यहां टंकी खाली हो रही 16.5 मिनट में। तो 16.5 मिनट तक ए और बी नहीं भरेंगे क्या इसको? इधर भर चुके हैं 6 मिनट तक, उसके बाद 16.5 मिनट तक भरने का काम करेंगे ही करेंगे। तो ए और बी कितनी देर तक काम करेंगे टोटल? 22.5 मिनट तक। तो सुनिए, 1 मिनट में ये कितना भरते हैं? 11 यूनिट। 22.5 मिनट में कितना भरेंगे? 11 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 247.5। सही है। टंकी खाली कराने की बात आ रही है, तो सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो सी का काम खाली करने का है। सी कितने देर के लिए खुला हुआ है? 16.5 मिनट के लिए खुला हुआ है, और इतनी देर में ये टंकी को खाली कर देगा। तो जितना ये दोनों मिलकर भरे होंगे, जितना ये दोनों मिलकर भरे होंगे उसी को तो ये 16.5 मिनट में खाली करेगा। आप बताइए, खाली करने का काम किस पे होता है? भरे हुए काम पे ही तो होता है। ये दोनों मिलकर 22.5 मिनट तक चले हैं। 22.5 मिनट में ये पानी कितना डाले होंगे? 247.5 लीटर पानी डाले होंगे। तो इसी 247.5 लीटर को खाली कौन करेगा? सी। कितने देर में? 16.5 मिनट में। श्योर है? आप कहेंगे सर क्षमता ही 90 है, तो इतना कैसे ये दोनों भर दिए? पहले तो भरे हैं जितना, ठीक है भरे हैं बेटा, लेकिन अब उसके बाद जब भरेंगे तो वो एक तरफ से खाली भी तो होता रहेगा, साथ ही साथ भरता जाएगा, खाली होता जाएगा, और खाली होने की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इतने समय में इतना पानी आखिर निकालेंगे कि नहीं पाइप से? टंकी के अंदर डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अब ये अलग बात है कि एक तरफ से खाली होता जा रहा है, लेकिन इतना अपनी क्षमता अनुसार इतना वो काम करेंगे। तो देखिए, अब जब खाली करने की बात आएगी तो सी को इतना ही खाली कराना पड़ेगा। कितनी देर में? 16.5 मिनट में। तो सी का 1 मिनट का काम क्या होगा? 247.5 बटा में 16.5, कितना? 15 आ रहा है। सी का 1 मिनट का काम 15, लेकिन ये किसमें होगा? किसमें होगा? माइनस में। खाली करने की बात हो रही है। तो ये पूरा पूरा अकेले
टंकी को कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली करेगा? तो 90 और बटा में क्या 15, यानी कि ये क्या है? गलत बोल रहे हैं आप लोग, गलत बोले हैं आप लोग। फिर से कैलकुलेट करिए। 6 मिनट, ठीक है, सही है, फिर ठीक है। 90 बटा 15, 6 मिनट, ठीक है, सही बोल रहे थे। ये जो पाइप है कितनी देर में खाली कर देगी? कोई बच्चा इसको और दूसरे तरीके से भी सोचा है? हाँ, यस, चलिए वो बालक बोलेगा, बताइए कैसे सोचे हैं? हाँ, सी की, नहीं समझे क्या कह रहे हैं आप? 66, गुड। 66 लीटर को ही खाली करा दें, मतलब एक तरफ से वो भर रहा है, बाकी 66 लीटर को ही खाली करा दें आप। सही कह रहा है ये बच्चा। 66 लीटर को ही क्या करिए? खाली करा देंगे, तो मिलकर जो काम करेंगे वो क्या होगा? मिलकर जो काम करेंगे वो नेगेटिव में आ जाएगा फाइनली। और ये 66 लीटर कितनी देर में खाली होगा बताइए? 16.5 मिनट में, 16.5 मिनट में। तो तीनों का ही काम आएगा, और दोनों का काम पता है आपको, तो सी का काम आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कम होगी। सही है, बैठ जाइए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करा, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, तो एक टेक्निकल पॉइंट ये निकल के आएगा, 6 मिनट में इन लोगों ने कितना काम करा बताइए? 66, वेरी गुड। 6 मिनट में कितना काम हुआ? 66। अब देखिए 16.5 मिनट में ये 66 यूनिट को क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। समझिएगा, जब ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं तो काम नेगेटिव कर रहे हैं कि नहीं बताइए? ए बी सी जब मिलकर काम करेंगे तो काम नेगेटिव होगा कि नहीं? टंकी खाली हो रही है ना, तो ये काम नेगेटिव कर रहे हैं। तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो फाइनली काम जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से करेंगे तीनों का। अगर आप 1 मिनट का काम निकालें तो क्या आएगा? 66 बटा में 16.4, यानी कि क्या 16.5, यानी कि क्या -4। समझ में आया? ये क्या है? तीनों का 1 मिनट का काम है, -4 यूनिट, पक्का नेगेटिव ही काम होना है। समझ पा रहे हैं? देखिए यहां पर दोनों का 1 मिनट का काम 11 है, 6 मिनट में ये 66 यूनिट भर देंगे। आगे जो हो रहा है, टंकी भर नहीं रही है फाइनली टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। तो फाइनली टंकी कैसे खाली हो रही है? तीनों मिलकर ही खाली कर रहे हैं। जब तीनों अब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अगर टंकी खाली हो रही है तो खाली होने का ही काम होगा। किसका काम होगा? खाली होने का ही काम होगा। केवल समझिए इस बात को। तो खाली होने का काम होगा, तो 66 यूनिट खाली कराना है, 16.5 मिनट में खाली हो रहा है, तो ये कितना हो गया बताइए? तीनों का 1 मिनट का काम 4 यूनिट, वो भी माइनस में। तीनों का 1 मिनट का काम वो भी 4 यूनिट, वो भी माइनस में। तो बच्चे सी का अगर 1 मिनट का काम चाहिए तो -4 में से क्या घटा दें बताइए? -1 मिनट 6 और ये +5, कितना आया? -15। ये इसके 1 मिनट का काम है। अब सी द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगा समय 90 बटा क्या -15, मतलब माइनस हटा दीजिए, कितना 6 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, सोचने के कई सारे अप्रोच होते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ में आया? कितने बच्चों ने इस तरीके से किया था? हाथ उठाइए, वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये चीज आप सोच लेंगे। आ गया बच्चों समझ में? आइए, अब है 64 नंबर का क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में
और करके लिख लीजिएगा इसको, ये भी पैटर्न है आपका। अब देखिए देखिए 64, एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधे घंटे का समय अतिरिक्त लगता है। तो बताइए भरी टंकी को वह छेद कितने समय में खाली कर देगा। एक नल है, नल 5 घंटे में भरी टंकी को भर नहीं 5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। सुनिए, तली में हो गया छेद, छेद का मतलब समझिए पानी वहां से निकलेगा। तली में हो गया है छेद और छेद के कारण टंकी को भरने में आधे घंटे का समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि 5.5 घंटे का समय लगेगा। कब? जब I प्लस O काम करेंगे तब। 5.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 11/2 घंटे। आ रहा है समझ में? क्रॉस इसका एलसीएम लेंगे, 55 एलसीएम आ गया, सही है कि नहीं? अब देखिए यहां कितना आएगा? 11 और यहां कितना बताइए? 10। है कोई डाउट किसी को? अब हमें चाहिए छेद का 1 घंटे का काम। कैसे निकलेगा? 10 में से 11 माइनस करेंगे। क्यों? I प्लस O में से I जाएगा तभी तो O आएगा। माइनस कर दिया, कितना आया? -1। तो आप देख रहे हैं ये छेद है, छेद का 1 घंटे का काम है -1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट खाली करेगा। छेद अगर अकेले काम करे तो पूरी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, यही पूछा गया है। तो क्या होगा? 55 यूनिट खाली कराना है, 55 बटा क्या? 1, यानी कि 55 घंटे का समय लगेगा छेद को भरी टंकी खाली करने में। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? खड़े हो जाइए आप। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक टंकी में लगा है पाइप, पाइप अकेले 5 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन अगर तली में एक हो जाए छेद तो टंकी को भरने में आधा घंटा ज्यादा लगता है, यानी कि टंकी अब 5.5 घंटे में भरेगी। तो 5.5 घंटे में भरने के लिए कौन कौन काम कर रहे हैं? भरने वाला नल और छेद, ये दोनों काम कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्लियर है। काम 55 हुआ, 1 घंटे का काम 11 और 1 घंटे का काम 10। क्लियर है? अब छेद का आपको चाहिए 1 घंटे का काम। कैसे निकलेगा? I प्लस O के 1 घंटे के काम में से I को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो O का 1 घंटे का काम आएगा, कितना आ रहा है? -1। इसका मतलब टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। तो यही पूछा गया है कि बताइए ये जो खाली करने वाला छेद है भरी टंकी को अकेले कितनी देर में खाली कर सकता है। समय चाहिए तो काम बटा में 1 घंटे का काम, तो काम है 55 यूनिट और बटा में 1 घंटे का काम है 1, तो 55 बटा 1 यानी कि 55 घंटे। 55 घंटे में ये छेद भरी टंकी को पूर्णतया क्या कर सकती है? खाली कर सकती है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? आप रेगुलर है ना क्लास में? रेगुलर है, रेगुलर रहिए। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है क्लास में, नहीं तो चीजें समझ नहीं पाएंगे आप लोग, प्रॉब्लम होगी। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण वह 3.5 घंटे में भरता है, यानी कि छेद होने के कारण 3.5 घंटे में भरता है। तो 3.5 घंटे में भरने के लिए कौन काम करेगा बताइए? वो पंप और वो छेद। सेम क्वेश्चन है यही, पंप और छेद ये दोनों काम करेंगे। तो भरी हुई टंकी उसी छेद से कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 देखिएगा, 65 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिक पंप है। ये पंप हो गया, भरने वाला पाइप हो गया, ये 3 घंटे में भरेगा। और ये भरने वाला पंप और ये छेद कितनी देर में भरते हैं? 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 घंटे में भरते हैं। पूरा काम 21, 1 घंटे का काम 7 और यहां 1 घंटे का काम 6। आगे बच्चे समझ में? क्लियर है? अब देखिएगा जिम्मेदारी के साथ क्या निकालना है आपको। ये जो छेद है इसका 1 घंटे का काम क्या है, कैसे पता चलेगा? 6 में से 7 को घटाएंगे, 7 में से 6 नहीं घटेगा, I प्लस O में से I निकलेगा, तो आएगा कितना? -1। यही पूछा गया, बताइए छेद अकेले भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? 21/1 यानी कि
21 घंटे में खाली कर देगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आ रहा है समझ में? बच्चों बताइए आप लोग पीछे तक सबको क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब क्लासेस आपकी चलेंगी प्रॉपर जैसे चल रही थी। अब ये सब पर्दे वर्दे हटा के पार्टीशन हटा दिया जाएगा, कोई इसकी जरूरत नहीं है। आज ही पेपर में आया कि हर जगह क्षमता बढ़ा दी जाएगी। अब तो वैक्सीन आ गई, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए देखिए अब इसके बाद, हाँ करीब करीब खत्म ही हो गया। चलिए देखिए 66, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से, पानी चूने मतलब पानी टपकने से, इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? ओरल कितने बच्चे बताएंगे? बस इतने लोग? और लोग बताइए, और लोग बताइए। आप रेगुलर हैं क्लास में? हाँ यूट्यूब पे रेगुलर हैं। चलिए आप ही ओरल बताएंगे आप हमको ये क्वेश्चन 66 बैठ के 66 नंबर का क्वेश्चन बताइए। हाँ पंप 2 घंटे में भर रहा है, ये भरने वाला पाइप है। गुड। 7/3 आवर्स में भर रहे हैं, ठीक। हाँ 14 आ गया एलसीएम, ठीक। 7 बहुत सही। इनलेट का 1 घंटे का काम 7 और आउट इनलेट प्लस आउटलेट का 6, ठीक है। हाँ आउटलेट निकालना है 6 - 7 -1। गुड। अब हो गया, इस बच्ची ने कर दिया, वेरी गुड। तो क्या होगा? हाँ 14/1 यानी कि 14 आवर्स, सही है। मतलब पढ़ाई करा है आपने, वेरी गुड, यूट्यूब पे। चलिए देखिए 67, तो 66 डू योरसेल्फ में डाल देना आप लोगों के। चलिए अवनीश साहनी आप कह रहे हैं मैसेंजर पे मैसेज देख लीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 91 40 85 35 45। 91 40 85 35 45 व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिए जो प्रॉब्लम हो। खैर आजकल इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अर्जेंट हो तो कई बार मैसेज करिए, कई बार। जैसे अभी कुछ मैं काम कर रहा था मोबाइल पे, कुछ चीज़ें किसी को सेंड करनी थी, तो एक बच्चा लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, लगातार किए जा रहा है, तो मेरे काम भी बाधित हो रहे थे। खैर मैं ये नंबर थोड़ा सा दूसरे मोबाइल में डाल दूंगा कि प्रॉपर मेरे भी काम चलते रहे, आप लोगों भी चलते रहे। चलिए देखिए अटेंड करने के लिए किसी को स्टाफ को लगा देता हूं कि आपके कॉल अटेंड हो उस नंबर पे और मेरे से बात कराएं। ये नंबर है, सब लोग सेव कर लें, आप लोग भी, और यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं वो भी सेव कर लें। इस पे कोई समस्या परेशानी हो तो मुझे आप लोग मैसेज किया करिए। नंबर क्या नोट कराए थे हम, जरा बोलिएगा तो। ठीक है चलिए देखिए, पता चला कुछ दूसरा नंबर हो जाए तो आगे देखिए 67, वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सही कह रहे हैं, आपने बोला था कि सर 5 का 4 हो गया था। देखिए 67, कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने की वजह से या उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिएगा अब मैं पूछूंगा किसी बच्चे से, आप खड़े हो जाइए, बताइए, ओरल बताइए कैसे करेंगे। हाँ 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 सही बोला बच्चे ने, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया ना 67 का आंसर, कितना आया है? आइए अब 68 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 68 पे आइए, पीएस लगाना शुरू कर दीजिए। अब नए बच्चे जो हैं तुरंत आप लोग, अब नया बैच मिलने वाला है स्पीड टाइम डिस्टेंस से। नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। यूपीएसआई वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए। नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा हो तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। तो
देख लेते हैं टंकी भरेगी कि खाली होगी। पक्का टंकी क्या होगी, भरेगी ही, क्योंकि भरने की स्पीड ज्यादा है, खाली करने की स्पीड कम है, क्योंकि भरने में समय कम लग रहा है, खाली करने में समय ज्यादा लग रहा है, तो टंकी निश्चित रूप से भरेगी। या 1 घंटे का काम निकाल के देख लीजिए, अगर माइनस में आ रहा है तो टंकी खाली होगी, और अगर प्लस में आ रहा है तो टंकी क्या होगी, भरेगी। ये दोनों बातें हैं आपके सामने। वैसे तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि टंकी खाली नहीं होगी, टंकी क्या होगी, भरेगी, साफ पता चल रहा है। देखिए ध्यान से, ये ए है, 5 घंटे में इसको भर सकता है, बी इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है, पूरा काम 40, 1 घंटे का काम 8 और 1 घंटे का काम -5, दोनों का 1 घंटे का काम बताइए, 8 - 5 यानी कि 3 हो जाएगा, सही है, 8 - 5 यानी कि 3 हो गया। अब देखिए टंकी खाली नहीं होगी, टंकी भरेगी, टंकी भरेगी। अगर ये प्लस में आ गया तो टंकी भरेगी, अगर ये माइनस में आया होता तो टंकी खाली होती, यहां टंकी भरेगी। तो कितना भरना है, 40 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर इसको भरेंगे, तो भरने के लिए काम करना पड़ेगा 40 यूनिट का, और 1 घंटे का काम क्या है, 3 है, 3 है ना, तो कितना आएगा 13, सही, 1/3 क्या क्या है, अच्छा 2/3 भाग, सॉरी हम ये सवाल छोड़ दिए थे, बोला है कि 2/3 भाग पहले से भरा है, 2/3 भाग पहले से भरा है, तो हमें अब काम केवल कितना करना है, 1/3 ही करना है, 2/3 तो पहले से हो चुका है, 2/3 कहीं भरा हुआ है, तो अब क्या उसको भी भरेंगे, वो तो भरा हुआ है ना, तो जितना खाली है उसको भरेंगे, तो 2/3 भरा है, तो 1/3 क्या होगा बताइए, खाली है इसी को भरना है, तो 1/3 काम करना पड़ेगा 40 का, और बटा में क्या 3, आंसर बोलिए 40/9, 4 होल 4/9 आवर्स, ये आपका रिजल्ट आएगा। हर एक बच्चा देखे, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए जिम्मेदारी से। देखिए, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन, डाल दूं डू योरसेल्फ पे, 3/4 भरा हुआ है तो भरना कितना है, 1/4 ही भरना है, कर पाएंगे क्वेश्चन, आइए कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 69 देखिए, एक नल 25 मिनट में भर सकता है और एक आउटलेट वाला नल है 50 मिनट में इसको खाली कर सकता है, पूरा काम 50, 1 मिनट का काम 2 यूनिट, 1 मिनट का काम 1 यूनिट खाली करने का, माइनस में दिखाया है हमने। अब दोनों का 1 मिनट का काम क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1 यूनिट। अब क्या बोला है, दोनों को मिलकर कितनी टंकी को भरना है, 3/4 भरा हुआ है तो 1/4 को ही भरेंगे, 3/4 भरा हुआ है तो किसको भरेंगे, 1/4 को ही भरेंगे, बटा में क्या बताइए 1, कितना आएगा 12.5 क्या मिनट। 3/4 भरा हुआ है तो भरेंगे कितना 1/4, और 1/4 भरने में कितना समय लगेगा 12.5 मिनट का। क्लियर है, आइए क्लियर है सारे बच्चों को। आइए देखिएगा इसके बाद 71, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पहले से पानी भरा हुआ है, 2/5 ऑफ टैंक इज फिल्ड। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है,
जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ में खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली होगी या भरी जाएगी? बस बहुत बढ़िया, यहां तो टंकी खाली होगी बच्चों, क्योंकि खाली करने का समय कम लग रहा है, भरने में समय ज्यादा लग रहा है। तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं टंकी क्या होगी, भरेगी नहीं, खाली होगी। आइए देखिए, आप देख लीजिएगा, इसका 1 मिनट का जो काम आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, 71। तो ए है 10 मिनट में भर सकता है, बी इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, पूरा काम 30, 1 मिनट का काम 3 यूनिट भरने का, और 1 मिनट का खाली करने का काम 5 यूनिट खाली करने का काम, यानी कि माइनस से दिखाएंगे। दोनों का 1 मिनट का काम बता दीजिए, 3 - 5 यानी कि -2, अर्थात टंकी खाली होगी। टंकी क्या होगी? खाली होगी। हर एक बच्चा देखेगा टंकी क्या होगी? खाली होगी। अब देखिए, अब देखिएगा इसमें क्या आगे करना है आपको। कितना भाग आप खाली कराएंगे? जो भाग भरा हुआ है उसी को खाली कराएंगे। भरे भाग को ही खाली कराया जाता है, खाली को नहीं। कितना भरा हुआ है? 2/5 भाग भरा हुआ है, तो आप खाली किसको कराएंगे? 2/5 भाग को ही कराएंगे। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे खाली करने के लिए? 30 का 2/5। अगर कोई बच्चा कह दे नहीं सर 30 का 3/5 खाली कराएंगे, तो एकदम गलत। आप ही बताइए, खाली कराने की बात आ रही है तो भरी चीज को खाली कराएंगे ना, कि खाली चीज को खाली कराएंगे? भरी हुई चीज को, जो काम हो चुका है उसे ही बिगाड़ना है। तो काम कितना हुआ है? 30 का 2/5। 2/5 भाग टंकी क्या है? भरी हुई है। 2/5 भाग टंकी भरी हुई है, तो खाली कितनी है? 3/5। खाली से हमको मतलब ही नहीं है, हमको जो भाग भरा हुआ है उसी को खाली कराना है। खाली को थोड़ी खाली कराएंगे भाई, बताइए कैसा संभव है? नहीं संभव है। तो आप 30 के 2/5 को ही क्या कराएंगे? बताइए, 30 के 2/5 को खाली कराएंगे, और खाली कराने का समय कैसे निकलेगा? 2 से भाग देकर। कितना आ रहा है? 6 क्या मिनट। ये आपका आंसर हो गया। सही है। टाइप 9 पे आ जाइए, क्षमता वाले क्वेश्चन है। टाइप 9 पे आइए, कल से इसका पीएस चलेगा। टाइप 9 72। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। 3 गुना तेजी का मतलब 3 गुना ही समझिएगा। 3 गुना तेजी का मतलब 4 गुना मत समझ लीजिएगा, ठीक है? 3 गुना तेजी का अर्थ यहां क्या लिया जाएगा? आपका 3 गुना। मतलब ये बोला जाएगा अगर कोई 3 गुना काम कर पा रहा है आपका, इसका मतलब उसकी क्षमता आपकी क्या है? 3 गुनी है। सीधे सीधे इसका अर्थ तो यही निकल रहा है। बोला है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। आ रहा समझ में? 3 गुना तेजी से भर सकता है। क्लियर है? यानी कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी कि एक की तुलना 3, सॉरी एक की क्षमता 3 तो दूसरे की क्या? 1। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यहां देख लीजिए, इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 1 का होगा। 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन अनदर है आपका। ध्यान से देख लीजिएगा, दूसरे की तुलना में 3 गुना एफिशिएंट है। 3 गुना क्या है? कार्य सक्षम है। 3 गुना तेजी से इसको क्या कर रहा है? भर सकता है। तो इसकी क्षमता 3, एक पाइप की क्षमता 3, तो एक की क्या? 1 होगी। क्लियर हो गया? नॉर्मल है, जैसे पुराना आपने क्षमता वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी है। पाइप की क्षमता और आदमी की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन अगर पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो फ्लो वाले की कंडीशन आगे आती है, जैसे है सारे क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, वो मैं बताऊंगा। ये तो नॉर्मल है। पाइप कहां से, पानी कहां से फ्लो हो रहा है उसकी कोई चर्चा यहां है नहीं, ठीक? पाइप के मुंह की क्षेत्रफल की कहीं कोई बात यहां होनी नहीं है, ठीक? बस ये साफ बोला है कि एक की क्षमता दूसरे की क्या है? 3 गुनी है, बस कहानी खत्म। यहां सीधे सीधे हो गया 3:1 का रेशियो। अब पूछा गया है यदि दोनों
दोनों पादप नहीं बच्चे, दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा? लगेगा M1D1 बराबर M2D2। दोनों मिलकर कितने समय में भरते हैं? 36 मिनट। तो दोनों मिलेंगे तो संयुक्त क्षमता होगी कि नहीं? 4 की क्षमता से 36 मिनट में। तो धीमी गति वाला पाइप कितने समय में भरेगा? यानी कि 1 की क्षमता से। D2 वो तो हमारा एक कहने का तरीका था। M1T1 बराबर M2D2 कर दीजिए, M2T2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ T1 और यहाँ T2 कर लीजिए। नहीं ही लिखिए तो अच्छा है, ना लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। तो T2 इक्वल टू वॉट? 144 मिनट। यह आपका आंसर है। सेम वही जैसे व्यक्तियों की क्षमता वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पाइप की क्षमता वाला भी क्वेश्चन वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है। आइए 73, ABC 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। सही है, तीनों मिलकर 5 घंटे में भरते हैं। पाइप सी के भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है तथा पाइप बी की क्षमता पाइप ए की दोगुनी है। अतः ए अकेला बताइए टैंक को कितने समय में भरेगा? कर पाएंगे? क्षमताओं का बस बेटा रेशियो ले लीजिए आप यहां पर। 73 ए बी सी की क्षमताओं का रेशियो ले लीजिए, इफिशिएंसी का रेशियो ले लीजिए। ए की क्षमता 1 तो बी की क्षमता इसकी दुगनी यानी कि 2 और सी की क्षमता बी की दुगनी यानी कि 4। बस सही है। ये तीनों मिलकर टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। फिर आगे बोला है सी की भरने की जो क्षमता है बी की दोगुनी है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए सी की जो भरने की क्षमता है बी की दोगुनी है और बी की जो भरने की क्षमता है वो ए की दोगुनी है। तो ए की क्षमता अगर 1 हो गई तो बी की क्षमता 2, तो सी की क्षमता क्या? 4 होगा। श्योर है? आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चे को यह बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब तीनों मिलेंगे तो संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी? 7। 7 की क्षमता से 5 घंटे में टंकी को भरा जा रहा है, तो 1 की क्षमता से कितने समय में भरा जाएगा? कितने समय में भरा जाएगा? T2 इज इक्वल टू 35 घंटे में। यही तो पूछा गया है। ए अकेले उसको कितने समय में भरेगा? तीनों मिल गए तो संयुक्त क्षमता 7 हो गई। 7 की क्षमता से 5 घंटे में भरा जा रहा है, तो 1 की क्षमता से T2 घंटे में भरा जाएगा। डायरेक्ट आंसर दे देंगे। T2 बराबर क्या? 35 घंटे, 35 आवर्स। कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्लियर है? बच्चे आंसर करे भी हैं तेजी से, वेरी गुड। क्या यूपीएसआई में फाउंडेशन बैच नहीं, वो मैथ जोड़ा जाएगा, नंबर सिस्टम सिर्फ। ठीक है, फिर कवर हो जाएगा उनका बैच। इधर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा दूंगा, फिर जो और दूसरे टॉपिक हैं पढ़ा दिए जाएंगे। यूपीएसआई में आप लोग का फाउंडेशन में जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं सेम टू सेम यूपीएसआई वाला ही मैथ्स है। फाउंडेशन मैथ जो है तो वो आप लोगों में ऐड होगा, जल्दी ऐड होगा। मतलब कल तो बैच नहीं, कल ही ऐड कराने का काम कराऊंगा, सब में ऐड हो जाएगा। और नहीं ऐड होगा तो टेली उस पे तब तक फ्री चलेगा जब तक ये ऐड नहीं हो जा रहा। लीवोलन पे फ्री चलेगा जब तक ये ऐड नहीं हो जा रहा, क्योंकि टाइम लगता है, मैनुअल करना पड़ता है एक एक। ठीक है, हो गया? सही है। चलिए देखिए, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 74। आइए देखिए, 2 बाल्टी ए और बी जिनकी क्षमताओं में 7:8 का अनुपात है, किसी टंकी को भरने में बाल्टी ए का 40 बार प्रयोग करना पड़ता है, तो बताइए उस टंकी को भरने में बाल्टी बी का कितनी बार प्रयोग करना पड़ेगा? तो ये जो है नॉर्मली क्वेश्चन है आपका मिक्स प्रपोर्शन वाला। क्षमता ज्यादा होगी तो कम बार प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? बड़ी ग्लास से आप एक ही बार में अपनी प्यास मिटा लेंगे, लेकिन छोटी ग्लास होगी तो कई बार पीना पड़ेगा पानी। यानी कि ग्लास की क्षमता कम है तो कई बार उठा के पानी पीना पड़ेगा, 5-10 बार। लेकिन अगर ग्लास की क्षमता ज्यादा है तो एक ही 2 बार में आपका प्यास बुझ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब क्षमता ज्यादा होगी तो बाल्टी का प्रयोग कम बार करना पड़ेगा। सबको नॉर्मली पता है, क्षमता ज्यादा होगी तो बाल्टी का कम बार प्रयोग करना पड़ेगा, और क्षमता कम होगी तो बाल्टी का
ज्यादा बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट इसको मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाले पैटर्न पे उठा लीजिए ना, क्या होगा बताइए। 74 नंबर का क्वेश्चन, 7 की क्षमता से कितनी बार प्रयोग हो रहा है? 40 बार प्रयोग हो रहा है। तो 8 की क्षमता से कितनी बार प्रयोग होगा? x बार प्रयोग होगा। सही है, तो कितनी बार प्रयोग हुआ? 35 बार, 35, 35 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 की क्षमता से 40 बार प्रयोग करना पड़ेगा, तो 8 की क्षमता से x बार। कहीं साइड में लिख लीजिएगा, क्षमता ज्यादा होगी तो कम बार प्रयोग और क्षमता कम होगी तो अधिक बार प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात दोनों ही राशियों में उल्टा संबंध है। कहीं लिख लीजिएगा नोट में कि कभी रिवीजन करें तो याद आ जाए, ठीक है। पैटर्न वही लगा है आपका। पैटर्न क्या है? M1D1 बराबर M2D2 वाला ही है। यहां पर जो ये बारी है, राउंड है, उसका देखिए क्षमता से कैसा संबंध है? उल्टा, और उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होती हैं? ऊपर। इसलिए हमने 7 गुणे 40 बराबर किया है 8 गुणे x। कितनी बार प्रयोग होगा? 35 बार प्रयोग होगा। क्लियर है आपको? आ रहा है समझ में? बहुत लोगों का मिक्स्ड प्रोपोर्शन भी छूटा हुआ है। आइए चलिए देखिए, अब आ जाइएगा 75 नंबर के क्वेश्चन पे। 75 क्वेश्चन है, 2 नल A और B जिनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है, किसी टंकी को भरने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? आप सुनिए, 2 नल हैं, एक नल ये हो गया और एक नल ये हो गया। इसकी त्रिज्या R1 हो गई और इसकी त्रिज्या R2 हो गई। R1 दिया गया है 3, R2 दिया गया है मान लिया 4, रेशियो में ही। तो इनकी त्रिज्याओं में अनुपात 3:4 का है। तो बताइए टंकी को भरने में ये कितना समय लेंगे? आप लोग दिमाग तो रखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। पानी जो फ्लो होगा इस पूरे मुंह से फ्लो होगा। इस मुंह को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन। मुंह को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन, सेक्शन, ठीक, क्रॉस सेक्शन हो गया। पानी जो फ्लो होगा इसी मुंह से फ्लो होगा। मुंह जितना बड़ा होगा, सुनिएगा, उतने बड़े मुंह से ज्यादा पानी फ्लो होगा, समझिएगा। मुंह बड़ा होगा तो वहां से ज्यादा पानी फ्लो होगा, मुंह छोटा होगा तो वहां से कम पानी फ्लो होगा। सच्चाई यही है, सही बात है कि नहीं? ज्यादा मुंह से ज्यादा पानी फ्लो होगा और कम मुंह से कम पानी फ्लो होगा। इसका मतलब क्या समझ गए? कि क्षमताओं का अनुपात इनके मुंह पर निर्भर करता है, इनके मुंह पर निर्भर करता है, त्रिज्याओं पे नहीं बेटा, गलत बात है। मुंह पे निर्भर करता है। मुंह मतलब क्रॉस सेक्शन, मुंह मतलब क्या होगा? क्रॉस सेक्शन, समझिए। और क्रॉस सेक्शन का मतलब पूरा एरिया लेना पड़ेगा। एरिया मतलब पाई R² लेना पड़ेगा। इसका मुंह कैसा है? सर्कुलर है। कोई जरूरी नहीं है कि पाइप का मुंह हमेशा सर्कुलर ही हो। पाइप का मुंह क्या हो सकता है आपका? स्क्वायर शेप भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, समझिए, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्टार शेप भी हो सकता है। बहुत सारे मुंह के पाइप आते हैं, बहुत सारे टाइप के पाइप होते हैं। जनरली हम लोग जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो पाइप सिलेंड्रिकल होता है और उसका मुंह यानी कि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये वृत्त है इसका मुंह। तो ये मुंह पर निर्भर करता है जो इसकी क्षमता है। किससे पानी ज्यादा फ्लो होगा? क्या देख के पता चलेगा? मुंह देख के पता चलेगा। मुंह बड़ा है मुंह बड़ा है बच्चों, तो वहां से ज्यादा पानी फ्लो होगा। मुंह छोटा है तो वहां से कम पानी। यानी कि पाइप की क्षमता मुंह पर निर्भर करता है। मुंह मतलब क्रॉस सेक्शन का एरिया। आया समझ में? क्रॉस सेक्शन का एरिया इस पूरे पर निर्भर करेगा, केवल आर पे नहीं, केवल आर पे नहीं निर्भर करेगा। वो तो एरिया आर पर निर्भर करता है ना। अगर आप कह दें कि त्रिज्याओं का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होगा तो यह बात गलत है। यहां पर पाइप के मुंह की त्रिज्याओं का अनुपात ही पाइप की क्षमताओं का अनुपात होगा तो यह बात गलत है। आप अगर यह कहें कि त्रिज्या बड़ी होगी तो क्षमता ज्यादा होगी, यह बात तो हम मानते हैं। त्रिज्या बड़ी होगी तो क्या होगी? क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन बच्चों इसको रिलेशन जब देना है क्षमताओं का अनुपात, तो ये नहीं दे सकते कि क्षमताओं का अनुपात
आपके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, ये नहीं कह सकते। हाँ, ये समझने के लिए बात सही है कि अगर त्रिज्या बड़ी है तो क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन जब आपको मैथमेटिकल रिलेशन देना है तो त्रिज्या से नहीं दिया जाता, किससे दिया जाता है, पूरे मुंह के क्षेत्रफल से दिया जाता है। मुंह मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। तो दोनों पाइप की क्षमताओं का जो अनुपात होगा वो इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। आया समझ में? दोनों पाइप की क्षमताओं का जो अनुपात होगा इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? क्योंकि पानी निकलेगा तो पूरे मुंह से अटैच होके निकलेगा। समझ में आया? अब कहीं फ्लो स्पीड कम है, पता चला इतनी ही धार से पानी निकल रहा है और यहां से पूरा निकल रहा है, तो किसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी? इसकी। समझिएगा बात को। अब देखिए, लिख डालिए इसमें पाइप की क्षमताओं का अनुपात, पाइप की क्षमताओं का अनुपात पाइप की क्षमताओं का अनुपात उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। मान लिया बेटा ये पहली पाइप है और ये दूसरी पाइप है, तो इनकी क्षमताओं का अगर हम अनुपात निकालने जाएंगे, इफिशिएंसी का रेशियो, तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर और इस टू क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? पाई R1 का स्क्वायर इस टू पाई R2 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? पाई से पाई कैंसिल हो रहा है कि नहीं? अनुपात है, अनुपात में एक ही संख्या से कटा देने पर, भाग दे देने पर या गुणा कर देने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो यह आएगा R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि क्षमताओं का जो अनुपात होगा त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बोल सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो लिख लीजिए या करके लिखिए, पाइप की क्षमताओं का अनुपात, पाइप की क्षमताओं का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। दो नलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो नलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो नलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो नलों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? नलों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? नलों की क्षमताओं का अनुपात बच्चे बताइए। पहला दूसरा, इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? R1 का स्क्वायर इस टू R2 का स्क्वायर। श्योर है? तो 2 का स्क्वायर इस टू 3 का स्क्वायर, यही होगा। यानी कि 4 इस टू क्या, 9। और क्वेश्चन लिखिए। तीन नलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। नलों की कार्य दक्षताओं का अनुपात क्या होगा? नलों की कार्य दक्षताओं का अनुपात क्या होगा? क्या होगा बच्चे? वेरी गुड, 4:9:16। सही है। अब चलिए और नोट करिए।
दो नलों की क्षमताओं का अनुपात, दो नलों की क्षमताओं का अनुपात 64:81 है। दो नलों की क्षमताओं का अनुपात 64:81 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड। जब त्रिज्याओं का स्क्वायर क्षमता होती है तो क्षमता का वर्गमूल त्रिज्या होगी। बताइए, जब त्रिज्या का वर्ग क्षमता होती है तो क्षमता का वर्गमूल त्रिज्या होगी। उल्टा चलेगा कि नहीं? क्लियर है? तो देखिए यहां पर इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है 64:81। तो इफिशिएंसी का बेटा रेशियो क्या होगा? √64:√81। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आएगा? 8:9। ये आपका आंसर हो जाएगा। उल्टा मैंने बोला है कि जब क्षमताओं का अनुपात त्रिज्याओं का वर्ग है तो बताइए त्रिज्याओं का अनुपात क्षमताओं का वर्गमूल होगा कि नहीं होगा? इसको अलग से हमें डिफाइन नहीं करने की जरूरत है कि कर दें फिर से? क्या क्षमताओं का अनुपात था? हाँ, क्या है? अच्छा सॉरी, क्षमताओं का अनुपात है ये त्रिज्याओं का। 8:9 होगा। सही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सबको? आ गया बच्चे समझ में? अब चलिए क्वेश्चन और नोट करिए। चलिए नोट ना करिए, 75 नंबर का क्वेश्चन सीधे कराता हूं। 75 पे आ जाइए। यहां पर 75 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। देखिए, दो नल ए और बी जिनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है, किसी टंकी को भरने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बेटा क्षमताओं का अनुपात पता चल गया तो समय इसका उल्टा होता है कि नहीं? पहले हम क्या निकाल लेंगे? क्षमता, उसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा? समय। वही पुराना पैटर्न जो हम लोग पढ़े हैं। तो पहले और दूसरे की क्षमताओं का जो अनुपात होगा 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, यानी कि क्या? 9:16। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 16:9। सीधे उल्टा हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? कोई डाउट? हम बिना क्षमता निकाले भी टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेटमेंट हमको बताना पड़ेगा कि जो समयों का अनुपात होता है त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? उल्टा होता है, या व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो 1/R1 का स्क्वायर इज टू 1/R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत है नहीं। देखिए, अगर इफिशिएंसी का रेशियो R1 का स्क्वायर इज टू R2 का स्क्वायर हो गया तो टाइम का रेशियो पक्का R1 का स्क्वायर इज टू क्या होगा? 1/R2 का स्क्वायर अपने आप ही होगा। क्योंकि ये चीज तो आप पहले से जान चुके हैं कि क्षमताओं के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। तो हमको अलग से ये स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें क्षमताओं का अनुपात पता है R1 का स्क्वायर इज टू R2 का स्क्वायर, तो हम तुरंत बोल देंगे किसका रेशियो? टाइम का। 1/R1 का स्क्वायर इज टू 1/R2 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं? किसी के मन में डाउट है तो बताएं। क्षमता पे फोकस करिए। क्षमता पता चल गई तो समय इसका उल्टा ही होता है, आराम से आंसर आएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए 75 के बाद 76 पे। 76 पे आइए। दो नल ए और बी जिनकी त्रिज्याओं में 7:5 का अनुपात है, किसी टंकी को नल ए द्वारा भरने में 25 मिनट का समय लगता है, तो नल बी उस टंकी को कितने समय में भरेगी? कुछ नहीं प्रॉब्लम है बेटा, क्षमता निकाल लीजिए। सीधे क्या निकालिए? क्षमताओं का अनुपात। नल ए और नल बी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 7 का स्क्वायर 7/5 नहीं 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 7 का, यही तो गलती है, ह्यूमन एरर हो जाता है बच्चों से जल्दी जल्दी में। 7 का स्क्वायर इज टू क्या? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 49:25। ये है आपका इफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए, ए द्वारा भरने में 25 मिनट का समय लगता है,
तो 49 की क्षमता से कितना समय लग रहा है? 25 मिनट का समय लग रहा है। तो 25 की क्षमता से कितना समय लगेगा बताइए? T2। तो T2 बराबर क्या? 49 मिनट लगेगा। यही आंसर है आपका। पैटर्न क्या है? M1 T1 बराबर M2 T2, यही तो पैटर्न है। देखिए कई सारे बच्चे YouTube पे भी आंसर कर चुके हैं फटाफट। क्षमता आ गई, समझिए सब कुछ आ गया, कोई डाउट तो नहीं। सवाल अब ओरल भी प्रैक्टिस हम लोगों को करना है। कितने बच्चे एवरेज पढ़े हैं इसमें से हाथ उठाएं। अब मैं लेने वाला हूं एवरेज का टेस्ट जल्दी ही, आज कल परसों 2-3 दिन तक रिवीजन करिए। एवरेज का दोबारा टेस्ट होगा, ठीक है? एवरेज का फिर से टेस्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक टेस्ट होगा, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है लेवल टेस्ट होगा, ठीक है? चलिए अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है हमेशा पेपर में। पीएस में भाग मत जाइएगा क्योंकि अभी सीएल में हल्के हल्के क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है? एक बेस तैयार किया गया है। पीएस में और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक एक क्वेश्चन लगाना है आपको घर पे बैठ के। चलिए देखिए 77। एक नल भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। पॉइंट भी नोटेड हियर, ध्यान दीजिएगा। एक नल भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक दूसरे नल द्वारा टंकी में 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाए तो टंकी को खाली होने में 6 घंटे का समय लगता है। सही बात है, अगर एक तरफ से खाली हो रहा है और दूसरे तरफ से भरा जाए तो खाली होने में अब पहले से क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बता दीजिए। खाली होने में 6 घंटे का समय लगता है। गलत लिखा है यहां पर, आंकड़ा पलट लीजिए, ठीक है? ऊपर 6 कर दीजिए और नीचे 8। करेक्शन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में करेक्शन है। आप ही सोचिए, जब एक खाली करने वाला पाइप अकेले चल रहा है तो समय ले रहा है 8 घंटे का खाली करने में। एक भरने वाला भी पाइप उसमें चालू कर दिया जाए तो 8 घंटे से और ज्यादा समय लगेगा ना खाली करने में। जबकि यहां उल्टा दे दिया है, 6 ही घंटे में खाली करा दे रहा है कि नहीं? ऐसा बताइएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो बच्चे करेंगे क्या बताइए, क्या करेंगे? पलट दीजिए आंकड़ों को। क्वेश्चन में करेक्शन है। करेक्शन क्या है? 6 घंटे में खाली और बाद में 8 घंटे में खाली, ये करेक्शन होगा। देखिए प्रश्न का प्रारूप देखिएगा। ये एक टैंक है, ये एक टैंक है। एक नल भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो ये देखिए, ये नल जो है 8 घंटा नहीं 6 घंटे में खाली कर देता है। करेक्शन है यहीं पर, ये 6 घंटे में खाली कर देता है। अब सुनिए, एक दूसरा नल भी है जो टंकी में 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी क्या करता है? डालता है। किस हिसाब से? 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी इसमें डालता है, ठीक? जब ये दोनों चालू हो जाएं, दोनों चल रहे हों, तो टंकी खाली 6 घंटे में नहीं हो रही है, टंकी खाली 8 घंटे में खाली, 8 घंटे में खाली हो रही है जब दोनों चलें। तो यही तो क्वेश्चन दिया गया है। एक है नल खाली करने वाला, टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली कर देता है। टंकी में एक पाइप लगा है जो टंकी में 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डालता है, 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डालता है, समझिएगा। और जब ये दोनों चलते हैं, क्यों दीपक? जब ये दोनों चलते हैं तो टंकी आपकी निश्चित रूप से लेट में खाली होगी। अगर केवल खाली खाली का काम कराया जाए तो 6 घंटे में खाली हो रही, क्वेश्चन में करेक्शन था। अब जब दोनों चलेंगे तो निश्चित रूप से टंकी अब लेट में खाली होगी। बात बताइए, सही है कि नहीं? तो कितना समय लग रहा है दोनों मिलकर खाली करने में? कितना ले रहे हैं? 8 घंटे का समय ले रहे हैं। समझिए बात को। तो पूछा गया है, बताइए टंकी की क्षमता क्या है? टंकी की क्षमता यानी कि टंकी में कितने लीटर पानी आता है, ये टारगेट आपको करके बताना है। सुनिए, ऐसे सवालों में आप उसको पकड़िए जो लीटर के साथ अटैच है, जो पाइप लीटर के साथ अटैच है, हमको काम उसी से लेना है। ये पानी भरने वाला जो पाइप है, ये 5 लीटर प्रति मिनट
टंकी में पानी डाल रहा है। अगर बेटा पता चल जाए कि अकेले 10 मिनट में पूरी टंकी को भर देगा, अगर हमको यह पता चल जाए कि अकेले ये कितनी देर में टंकी को भरेगा, सपोज दैट कि 10 मिनट में ये पूरी टंकी को भर देगा, मान लिया, तो 10 मिनट में ये कितना पानी डालेगा बताइए? 50 लीटर पानी डालेगा। तो यही तो टंकी की क्षमता हो जाएगी। बोलिए, यहां पर जो लीटर वाला पाइप है उसी को टारगेट करिए। भरने वाला पाइप 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टंकी में पानी डालता है। अगर हमको टंकी की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टैंक चाहिए, तो हमको क्या कर लेना है? बस मात्र और मात्र, केवल और केवल यही पता कर लेना है कि ये अकेले खाली टंकी को कितनी देर में भर सकता है। बस ये पता चल जाए, हमारा काम हो जाए। मान लिया कि ये 100 मिनट में भर देता है, मान लिया सपोज दैट, कितने देर में भर देता है? अकेले 100 मिनट में खाली टंकी को भर देता है। तो 100 मिनट में कितना पानी डालेगा बताइए? 500 लीटर पानी डालेगा कि नहीं? तो यही टंकी की क्या हो जाएगी? 500 लीटर क्षमता हो जाएगी। बात हमारी समझ में आई होगी आप लोगों को। फिर से सुन लीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। अभी तो भरने वाला एक ही पाइप है, पीएस वगैरह में 2-2 पाइप आ जाएंगे, 3-3 पाइप आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां हो सकता है 2-2 पाइप निकालने वाले हो जाएं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। समझिए इस चीज को। देखिए, यहां पर एक खाली करने वाला एक टंकी में पाइप लगा है, वो अकेले टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। आ गया समझ में? एक उसमें और पाइप लगा है, इनलेट पाइप लगा है, जो प्रति मिनट 5 लीटर पानी टंकी में डालता है। और इसके खुले रहने से टंकी खाली होने में अब ज्यादा समय लग रहा है। क्यों ज्यादा समय लग रहा है? क्योंकि ये इधर से आपका खाली करेगा और ये इधर से भरेगा, ये इधर से खाली करेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब तो कितना समय लग रहा है? 8 घंटे का समय लग रहा है आप खाली करने में। बताइए टंकी की क्षमता क्या है? तो बच्चों, मात्र हमको क्या पता करना है कि ये भरने वाला पाइप अकेले खाली टंकी को कितनी देर में भर देगा। मान लिया कि 50 मिनट में भर देगा। 50 मिनट में भर देगा तो 50 मिनट में कितना पानी डाल देगा? 250 लीटर। तो 250 लीटर ही टंकी की क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। बस इतना ही है। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा देखिएगा। खाली करने वाला अकेले 6 घंटे में खाली करता है। इनलेट और आउटलेट मिलकर कितने देर में खाली करते हैं? 8 घंटे में खाली करते हैं पूरा काम। 24, 1 घंटे का काम -4 और 1 घंटे का काम -3, दोनों माइनस में है। दोनों काम क्या है? माइनस में ही है। ध्यान दीजिएगा, दोनों काम माइनस में है। तो क्या होगा? आपको किसका काम चाहिए? इनलेट का। इनलेट का 1 घंटे का काम चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? -3 में से आप -4 घटाएंगे, ऐसे ये घटेगा। घटाने का तरीका ये है, गलती मत करिएगा। I+O में से O घटाएंगे, चिन्ह सहित रख के घटाएंगे। I+O में से O घटेगा, चिन्ह सहित लिया जाता है। समझ में आ रहा है दीपक? नहीं आ रहा है? डबल माइनस, ये आपको पता है कि आउटलेट वाले का 1 घंटे का काम -4 आएगा। आप रेगुलर हैं कि नहीं क्लास में? इनलेट और आउटलेट वाले का 1 घंटे का काम -3 आएगा। ये क्लियर है? क्यों -3 आएगा? खाली ही हो रही है बेटा, वहां भी 8 घंटे में खाली हो रहा है। दोनों मिलकर 8 घंटे में खाली कर रहे हैं और ये 6 घंटे में अकेले खाली करता है। खाली करने की बात हो रही है, तो ये भी काम 1 घंटे का माइनस में भी होगा, माइनस में ही रहेगा, और ये भी 1 घंटे का काम माइनस में ही रहेगा। हमको चाहिए इनलेट का 1 घंटे का काम। तो हम बार बार सिखाए हैं आपको, इनलेट आउटलेट के 1 घंटे का काम में से आउटलेट का 1 घंटे का काम निकालिए। तो -3 में से क्या निकालेंगे? तो -4 निकालेंगे। तो -4 नहीं करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 1। हाँ 1 आ रहा है, ठीक है। इनलेट का बताइए, इनलेट का 1 घंटे का काम क्या है? 1 यूनिट है, भरने का काम है इसका। तो इनलेट अगर अकेले भरे टंकी को तो कितनी देर में भर देगा? 24/1 यानी कि 24 घंटे में भर देगा। सही है। अब चाहिए टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता बताइए, टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी? 1 मिनट में 5 लीटर। 24 घंटे में कितना? 24 घंटे का मतलब 24 गुणे 60 मिनट में कितना बताइए? 72 क्या? 00 इतना ही आ रहा है। 120 72, हाँ ठीक है, सही है।
ये आ रहा है 7200 लीटर, ठीक है। तो ये सवाल किसको किसको समझ में नहीं आया आप बताइए, कौन कौन नहीं समझ पाया भाई, बोलिए। तो बच्चों मेरा आज फाउंडेशन बैच का डेमो समाप्त हो गया है। किसने किसने बैच में सपोर्ट किया है हाथ उठाइए। ये बच्ची तो आज एक बच्ची लेकर भी आप आई थी, तो इसलिए आप आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये कहीं बच्ची को भटकने नहीं दी, ये सीधे उसको पकड़ के ले आई कोचिंग, ठीक है। चलिए फाउंडेशन बैच सही चला, मान लीजिए मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा था, दूसरा हमारी क्लास करने के बाद चली गई थी। चलिए बहुत बढ़िया काम किया आपने, हम आपके आभारी हैं। ये बच्ची साथ में आके क्लास में बैठ गई उनके साथ कि कहीं बच्ची भटक ना जाए इधर उधर, ठीक, गुड। उनको भी बोल दिया आपने, और दूसरे लोग भी पहचान गए थे क्या आपके? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ये बच्ची लगातार सपोर्ट कर रही है। और आप लोग और बच्चों में से किन्होंने सपोर्ट किया हाथ उठाइए, ठीक है। इस बैच से ज्यादा सपोर्ट है। और भाई आप खड़े हुए किया है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अच्छा पहले आप किए थे, सही बताइए, लग तो नहीं रहा है, ठीक। आप भाई ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खड़े हुए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 78 नंबर का। देखिए बच्चियां इस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, आप लोगों को भी, बच्चों को भी चाहिए। काफी सारे बच्चों ने सपोर्ट किया है, लेकिन अभी भी मेरा बच्चों मन नहीं भरा, ठीक है, अभी और सपोर्ट चाहिए। चले देखिए, कल का ऑफ कर रखा है मैंने वो बैच, उसके बाद फिर सैटरडे को चलेगा, तो सैटरडे को डबल ट्रिपल कम से कम 3 गुना 4 गुना ज्यादा सपोर्ट चाहिए। चलिए देखिए अब इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा बच्चों आप लोगों से, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? जब भी ये सवाल आएगा तो टारगेट आप किसको करेंगे? जिसके साथ लीटर वाली चीज जुड़ी हुई है, उस पाइप का अकेले काम करने का समय पता कर लीजिए, बस टारगेट पूरा हो जाएगा आपका। ये 24 घंटे में अकेले भरने वाला पाइप टंकी भर सकता है, तो 24 घंटे में जितना पानी वो पाइप से टंकी के अंदर डालेगा, वही टंकी की क्या होगी? क्षमता होगी। भरने का मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना वो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो इसलिए बच्चों आप लोगों को टारगेट करना है लीटर वाली चीज को। अब बताइए कितने लोग ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए, हाथ उठाइएगा। अच्छा समझ गए तो फिर अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, लगाइए, ठीक है। 78 बढ़ा दीजिए अनिल। अनिल आपका क्या सहयोग रहा है बैच में? चलिए चलें, आप अपने जूनियर से पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही। पूछा आप लोगों ने अपने जूनियर से? नहीं पूछा है? कौन पूछा है बताइए? आप पूछे हैं? वो बालक पूछा है? चलिए बताइए भाई, खड़े हो जाइए। आपके जूनियर ने क्या बोला? ठीक है। बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, निश्चित रूप से काफी बेहतर फील करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल का बैच हो चाहे फाउंडेशन का बैच हो। अपने जूनियर को ये समझा दीजिएगा। अच्छा, बहुत जगह ट्रायल लेने के बाद उनको यहाँ सही लगा। यहाँ केवल ट्रायल की क्लास अच्छी नहीं रहेगी बाबू, आखिरी क्लास तक अच्छी रहेगी, उनको बताइएगा अवश्य, ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड, आप जैसे सहयोगी पाकर मैं धन्य हो गया। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 79, लगाइए भाई जल्दी। 79 का आंसर दीजिए। सिद्धार्थ ने आंसर करा है 79। सूरज पांडे ने 16 बच्चों को ज्वाइन कराया है अब तक 16। गुड, वेरी गुड, हम आपके आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं सूरज पांडे। चलिए, आप लोग का ये सहयोग बहुत ही सराहनीय है, स्पेशली बच्चियां भी लगी हुई है काम पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर दीजिए। 8640। कितने बच्चों ने कर लिया? गुड, सही है। और बच्चे, अब हॉल नंबर 1 तो मर्ज हो गया, बताइए हॉल नंबर 1 वालों, आप लोग नहीं आंसर करे हैं अभी तक। आपका आया बाबू? आपका आंसर आया? हाँ, आज फर्स्ट डे है तो आपका नया बैच स्टार्ट होगा ये खत्म होने के बाद, स्पीड टाइम डिस्टेंस से।
ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास करने के लिए 3:30 बजे आइए। अभी बैठेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में, 15 मिनट बाद फिर क्लास है आपकी, तो उसमें मैं बताऊंगा चीजों को कैसे कवर करना है आपको, ठीक। तो नए टॉपिक से ही नया बैच मानिएगा अपना आप, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी आपके। क्यों भाई, ओरल कौन बताएगा? चलिए आप बता दीजिए, विवेक से पूछ लूं ना? विवेक रहने दीजिए, जरा उस बच्चे से पूछ लूं कि आप ही बताएंगे। आपसे अगला क्वेश्चन, चलिए आप खड़े हो जाइए। ओरल बताइए, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसे 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, ठीक है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए और हौज 1 घंटे में भर जाता है तो हौज में कितना, यहां तो 2 नल हो गए, ठीक है। चलिए 2 नल भरने वाले ही हैं, आइए चलिए बोलिए। ये खाली करने वाले हैं? नहीं नहीं, भरने वाले हैं 30 और 40। 79 ही की बात कर रहे हैं ना? ओ सॉरी, 78, मैं तो 79 पे आ गया था। 78 था बाबू, 78 था, लगाइए 78। हम्म 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 24/1 24 घंटे, ठीक है। 24 × 60 × 6, गुड, सही है, कर लिया। सेम टू सेम उसी पैटर्न पे था। अब बच्चों अगला सवाल 79 में कल कराऊंगा, कल क्लास है आप लोगों की। अगले हफ्ते थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। हाँ, 7 वाला प्रोग्राम देखते हुए थोड़ी सी क्लासेस आपकी डिस्टर्ब होंगी। आज भी मुझे बहुत काम है, क्योंकि 7:30 बजे के बाद कोई काम होता ही नहीं, सब दुकानें बंद, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो काम तो आज भी है। लेकिन देखिए, पढ़ाना क्लास लूंगा मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, अभी 15 मिनट बाद आऊंगा। तो बच्चों आप लोग का काम क्या है? कमरे पे जाना और चीजों को अच्छे से दोहराना, समझ में आया? दूसरा भी काम है, 1-2 दिन कर लीजिए, जैसे बच्चे लगातार काफी सहयोग मिले, काफी सारे बच्चे आए हैं, आप लोगों ने भेजा है और काफी खुशी है, बच्चे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी बच्चों मन नहीं भरा है, बात समझिए, अभी और बच्चे चाहिए, ठीक है। चलिए शुभम, कितने बच्चों को भेजा है? हाँ अच्छा, ये 2 बच्चे, क्या समझ में नहीं आया बाबू? हाँ आपको कहाँ आएगा? मैथ है ये, इतिहास भूगोल तो है नहीं।